हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हा निहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़ी होकर यानी छिप कर हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हा को देखा करती थी। लेकिन इस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरी कुनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा, इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, उसे मुसलमान कर दे, इतना हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सराबरा हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है, इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, उसके बाद ऐसा गुनाह कभी न करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आपके ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब मुझे माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह है, बताओ। हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम के गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा, अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों को पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा अब कहाँ चले गए थे। बाबा मैं कितने दिनों से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन न किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटियों से प्यार करता है। हज़रत दहिया की आंखों से अश्क जारो कतार गिरने लगे। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें न कहे कि अपनी बेटी की बारी आए तो उसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार कर कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए, दहिया न मारना इसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रही हो। बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रही हो। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया कल्बी रोते जाते और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवाल का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर जा रहे हैं।
وہ بچی کبھی میرا منہ چومتی، کبھی محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی۔ اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرنے لگی۔ بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیے۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا گرمی سے چھاؤں میں آ جائیے۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتے جا رہی تھی، لیکن مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی۔ میں اسے ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہ آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے۔ بابا مجھے ایسے نہ مارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آئی۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی، اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کی عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹی اب مر رہی ہے۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئی۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا، اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دہیہ کے رو رو کر بری حالت ہو گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دہیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔